आज बच्चों एक बार फिर एक प्रेरक कहानी आपको सुनाती हूँ। उल्लू को कहीं राजा बनाया जा सकता है। एक बार हंस, तोता, कोयल, बगुला, पपीहा, मोर, कबूतर, मुर्गा, मैना, बुलबुल और अनेक पक्षी इकट्ठे हुए। तोते ने कहा, लगता है जैसे हम बिना राजा के हो गए हैं। हंस ने कहा, क्यों? गरुड़ हमारे राजा हैं, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तोते ने कहा, गरुड़ हमारे राजा तो हैं, पर नाम के ही राजा हैं, उन्हें कहाँ कोई हमारी चिंता है। अब समय आ गया है कि हमें नया राजा खोज निकालना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने, सभी पक्षियों ने यही कहा। पक्षियों की चहचहाट थमने के बाद तोते ने धीमे से कहा, मुझे लगता है कि यदि सबकी सहमति हो तो हम उल्लू को अपना राजा बनाएं। उल्लू को राजा बनाने की बात का सभी पक्षियों ने स्वागत किया बच्चों, और राज्य अभिषेक की, राज्य तिलक की तैयारी शुरू कर दी गई। जैसे ही उल्लू का सिंहासन पर बैठने का समय हुआ, तभी वहाँ काँव काँव करता हुआ एक कौआ पहुंचा। उसने पूछा, ये सब चहल पहल किस बात की है? अरे, यह उल्लू का राजा के रूप में अभिषेक, राज तिलक। पूरा वाक्य सुने बिना ही कौवा कर्कश आवाज में चीखा, अरे, उल्लू को कहीं राजा बनाया जाता है? दिन के उजाले में तो ये देख नहीं सकता। यह सुनकर बच्चों सब स्तब्ध रह गए, और उल्लू भी हक्का बक्का रह गया। उसने कौवे की आवाज़ पहचान ली। उल्लू ने सोचा कि सभी पक्षी तो मेरे पक्ष में हैं, तो कौवे की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कौवे ने आगे बात बढ़ाई, आप लोग कुछ तो विचार कीजिए, उल्लू को क्या तुमने कहीं राजा के रूप में देखा है? और फिर गरुड़ तो हमारे राजा हैं ही, कितना बड़ा नाम है गरुड़ का, उनके नाम से ही हमारे काम हो जाते हैं। कौवे की बात सभी पक्षियों को पसंद आ गई। धीरे धीरे सभी पक्षी वहाँ से उड़ गए। अब उल्लू को पक्षियों के पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती रही। कुछ देर बाद पंखों की फड़फड़ाहट भी बंद हो गई। तो उल्लू ने सोचा, मेरा राज्य तिलक होना था, मेरा अभिषेक किया जा रहा था, मेरे अभिषेक का क्या हुआ? सबकी आवाज़ें बंद हो गई। कुछ देर बाद उल्लू ने कहा, कहाँ गए सब चुप क्यों हो गए? तभी कौवे ने कहा, सभी पक्षी उड़कर अपने अपने घोंसलों में चले गए हैं। उल्लू की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, हे कौवे, तूने मुझे पक्षियों का राजा नहीं बनने दिया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? कौवा बच्चों काँव काँव करते वो भी उड़ गया। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, क्या हमें शिक्षा मिलती है? कि बुद्धिमानी और ज्ञानी व्यक्तियों की हर जगह ज़रूरत होती है। तो बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। मैं फिर एक बार एक और नई कहानी के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते, आदाब, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, गुड बाय।